प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14 में पौलुस कहता है कि मैं अपनी पुराने बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम को पा सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस का जीवन बाइबल में मुझे सबसे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, क्योंकि पौल जो एक समय साउल कहलाता था, वो एक मसीह विद्रोही था, कलीसियाओं को सताने वाला और विश्वासियों को बंदी गृह में डालने वाला व्यक्ति था। लेकिन दमिश्क के मार्ग में एक दिन यीशु मसीह ने साउल को दर्शन दिया और उसके आंखें खुल गए, उसका जीवन बदल गया, वो मसीह से प्रेम करने लगा। हालेलुया। और तब से पौलुस के लिए जीना है तो मसीह, और यदि मरना भी पड़े तो मसीह कहने लगा। और तब से उसका जीवन का उद्देश्य बदल गया, और उसका उद्देश्य और लक्ष्य एक ही था कि वो भविष्य में परमेश्वर के हाथों से उस स्वर्गीय पुरस्कार और इनाम को पाए। हालेलुया। उस पुरस्कार को पाने के लिए, मसीह को पाने के लिए पौलुस कहता है कि बाकी सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूँ। पौलुस अपने विश्वास के जीवन में निंदाओं को, जोखिम में और बंदी गृह में कूड़े खाया, और अनेक तकलीफों को, दुखों को पौलुस ने उठाया। लेकिन पौलुस कहता है कि ये सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को पालूं। प्रेज द लॉर्ड। और अंत तक पौलुस विश्वास योग्य बना रहा, और इसीलिए वो हिवाव के साथ कह पाया कि मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने अपना दौड़ पूरा किया और मैंने अपना विश्वास का रखवाली किया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम अपने जीवन को देखें, हम भी अपने आप को मसीह कहते हैं। एफिसियों 4:1 के अनुसार हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज हम में से कितने लोग पौलुस के समान एक ज़ील, एक पैशन के साथ, एक क्लैरिटी के साथ कि हम अपना उद्देश्य को, हम अपने लक्ष्य को सामने रखकर अपने जीवन को जी रहे हैं। स्टॉप लिविंग अ नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ। लेकिन पौलुस के समान हम भी भविष्य में मिलने वाले उस पुरस्कार को, उस इनाम, उस जीवन के मुकुट के लिए हम आज का मसीह जीवन सीरियसली जीने के लिए प्रयास करें। क्योंकि पहला कोरिन्थियों 9:24 में कहा गया कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही को मिलता है। इसीलिए तुम ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम को पाओ। हालेलुया। सो लेट अस लिव अ क्रिश्चियन लाइफ विद अ गोल, with a passion and with a desire to win the rewards in the heaven. Believe in Jesus and be saved. Thank you.